स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास एमसीक्यू क्लास 3 लेकर आ गए हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखे होंगे वो देख लेंगे, क्योंकि क्लास 1 में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का पूरा निचोड़ सीरीज है जो वन लाइनर एमसीक्यू के रूप में है। उसके बाद एमसीक्यू क्लास 2 में हम पूरा संपूर्ण भक्ति का आदिकाल देखे थे। आज हम क्लास 3 लेकर आए हैं। इस क्लास में हम भक्ति काल को 2 पार्ट में पूरा निचोड़ एमसीक्यू देखेंगे, वो भी वन लाइनर एमसीक्यू में। तो सभी साथी आज की इस क्लास से जुड़ जाएंगे। यह क्लास यूजीसी नेट, केवीएस, एनबीएस, ईएमआरए, जेएसएससी, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, एमपी टेट, इसके अलावे जो है याद रखिएगा बिहार की जो बिहार टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती जो आने वाली है उसके लिए भी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ झारखंड टेट में भी आप देखे हैं, झारखंड टेट में भी लगा सिलेबस जो दिया हुआ है उसमें भी आपका हिंदी साहित्य का इतिहास ही लगा हुआ है। और साथ ही साथ सीजीएल यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम वन लाइनर में सभी यानी संत काव्य और सूफी काव्य का निचोड़ एमसीक्यू देखेंगे। तो सभी साथी आज की इस क्लास से जुड़ जाएंगे। पहला प्रश्न है भक्ति काल से, भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? भक्ति शब्द की उत्पत्ति जो है, भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? तो भज्य धातु से हुई है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 है, भक्ति शब्द सर्वप्रथम यानी भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यानी भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो श्वेतर उपनिषद में मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो संवत 1375 से 1700, 1375 से 1700। आप अगर पूरा वन लाइनर एमसीक्यू देखेंगे तो आपको एकदम फीलिंग होगा कि आप भक्ति काल को ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि वन लाइनर एमसीक्यू जो है वो आपका टॉपिक वाइज है। तो यह ऐसा नहीं है कि आगे पीछे करके इसका एमसीक्यू दिया हुआ है। तो सभी साथी एक एक करके सभी प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, भक्ति काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भक्ति काल को अन्य पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर मध्य काल किसे कहते हैं? तो भक्ति काल को पूर्व मध्य काल और रीति काल को उत्तर मध्य काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को ईसाइयत की देन किसने माना? यानी भक्ति काल को ईसाइयत की देन किसने माना? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति काल जो है वो ईसाइयत की देन है। सभी महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न जो है परीक्षा में आ चुके हैं और इससे बाहर तो आ ही नहीं सकते, पूरा निचोड़ है। भक्ति काल को अरबों की देन किसने कहा? तो भक्ति काल को अरबों की देन ताराचंद ने कहा। प्रश्न नंबर 7 है, भक्ति काल को बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया किस विद्वान ने माना है? यानी किस विद्वान के अनुसार बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है? तो हिंदी साहित्य के सबसे विख्यात विद्वान आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है। प्रश्न नंबर 8 है, भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल को जातीय व जनवादी आंदोलन किसने माना है? यानी किस विद्वान ने भक्ति काल को जातीय एवं जनवादी आंदोलन किसने माना है? तो रामविलास शर्मा ने माना है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वन लाइनर एमसीक्यू है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में भक्ति काल का सही कालक्रम है, यानी भक्ति काल का सही कालक्रम किस प्रकार है? तो सबसे पहले आदि काल आता है, उसके बाद भक्ति काल आता है, रीति काल, आधुनिक काल। यानी हिंदी साहित्य में भक्ति काल जो है वो द्वितीय स्थान पर है। अगला प्रश्न है, यानी हिंदी साहित्य को जो है वो 4 कालखंडों में बांटा गया है। तो 4 कालखंड में जो दूसरा कालखंड है वो भक्ति काल है। यह भी कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आता है कि हिंदी साहित्य का दूसरा कालखंड क्या है, यानी क्या है या क्या नाम है? तो भक्ति काल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति का उदय सर्वप्रथम भारत के किस भाग में हुआ था?
यानी जो भक्ति है उसका उदय भारत में सर्वप्रथम किस भाग में हुआ था? तो दक्षिण भारत में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति जो है सर्वप्रथम भक्ति का उदय भारत के दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दक्षिण क्षेत्र में, यानी दक्षिण भारत में हुआ था। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछ भी चुका है। भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किनको जाता है? तो भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है वो आचार्य, या फिर कह सकते हैं कि पंडित रामानंद, या फिर कह सकते हैं ये बहुत विद्वान थे उस समय भक्ति काल के, है ना, ये कबीरदास के गुरु भी रह चुके हैं। तो रामानंद जी का ये क्या है, यह किनके द्वारा यह श्रेय किनको जाता है? तो रामानंद को जाता है। रामानंद ने ही भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? अब देखिए, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने भक्ति काल को क्या कहा? तो स्वर्ण युग कहा। प्रश्न नंबर 14 है, भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? तो भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? तो भक्ति काल को लोक जागरण काल रामविलास शर्मा ने कहा। और भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये 2 पॉइंट है। अगर परीक्षा में आ जाए कि लोक जागरण काल किसने कहा, तो याद रखिएगा रामविलास शर्मा। अगर ऐसे आ जाए कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही कंफ्यूजन सवाल है, इसे आप एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित है प्रश्न आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, भक्ति काल कुल कितने धाराओं में विभक्त है? तो भक्ति काल कुल 2 धाराओं में विभक्त है, सगुण धारा और निर्गुण धारा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 धाराओं में है, सगुण धारा और निर्गुण धारा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जितने विद्यार्थी भारतीय विजन क्लासेस से जुड़े हैं या नए जुड़े हैं, याद रखिए, अगर आपको सीजीएल का संपूर्ण नोट्स चाहिए तो मेरे पास उपलब्ध है। और इसके अलावा बीपीएससी जो TRE 4.0 आ रहा है, इसका अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, अगर आप हिंदी से 80 नंबर का प्रश्न बीपीएससी में आता है, अगर उसका भी संपूर्ण नोट्स चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको संपूर्ण नोट्स से भी, उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका पेपर 2 हिंदी है, यानी उसका भी संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। सारा नोट्स, पूरा सिलेबस कवर है। तो जो भी विद्यार्थी अगर हमसे लेना चाहेंगे तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, या फिर मेरे चैनल का भी, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब आपको पता चलेगा आप किस प्रकार ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भक्तिकालीन काव्य की कुल कितनी शाखाएं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंफ्यूजन प्रश्न है, याद रखिएगा। अगर धारा पूछे भक्ति काल में कुल कितने धारा, तो 2 याद रखिएगा। और शाखाएं पूछ दे तो देखिए यहीं पर तो कंफ्यूजन होता है। कभी कभी उपधारा भी दे सकता है, तो शाखाओं को उपधारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपधारा। देखिए, बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंफ्यूजन आपको ना हो। कभी कभी परीक्षा में आ जाता है भक्तिकालीन काव्य में कुल कितनी धाराएं हैं, तो धाराएं की बात होगी तो सगुण धारा और निर्गुण धारा। अगर ऐसे पूछ देगी कितनी उपधाराएं हैं, तो वहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। उपधाराएं मतलब शाखाओं की बात हो रही है, तो 4 शाखाएं हैं। कौन कौन है? तो ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी, ये 4 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो अहंकार का त्याग। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले प्रमुख आचार्य कौन कौन हैं? यानी कौन कौन आचार्य जिन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया? तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य और निर्बाक, ये सब क्या है? तो प्रमुख क्या है? तो आचार्य रहे जिन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। प्रश्न नंबर 20 है, बहुत सारे प्रश्नों को आज देखेंगे। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है, जो आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। प्रश्न नंबर 21 है, दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार कौन कर रहे थे? तो दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार अलवार भक्त कर रहे थे या अलवार संत कर रहे थे। अगला प्रश्न है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। कितनी थी? 12 थी। अब अलवार भक्तों में महिला संत कौन थी? तो महिला संत का नाम क्या था? तो आंडाल नाम था।
क्या नाम था? आंडाल। दक्षिण की मीरा किसे कहा गया है? तो दक्षिण की मीरा भी आंडाल को ही कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नलिनार दिव्य प्रबंधन। ये जो नलिनार दिव्य प्रबंधन किनकी रचनाओं का संकलन है? तो याद रखिएगा ये अलवार संतों का ही रचनाओं का क्या है? तो संकलन है। अलवारों में राम का अवतार किसे माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अलवारों में राम का अवतार किसे माना गया? तो नम्मा लवार को क्या माना गया है? राम का अवतार माना गया है। प्रश्न नंबर 27 है सहस्त्र गीति किनकी रचना है? तो नम्मा लवार की ही रचना है सहस्त्र गीति। प्रश्न नंबर 28 दक्षिण में शैव भक्ति का प्रचार प्रसार कौन कर रहे थे? तो दक्षिण में शैव भक्ति का प्रचार प्रसार नैनार कर रहे थे। कौन कर रहे थे? नैनार कर रहे थे। अगला प्रश्न है नैनार की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। कितनी? 63। अलवार भक्तों की संख्या 12 और नैनारों की संख्या कितनी थी? 63। ये कौन सी भक्ति का प्रचार प्रसार करे थे? शिव भक्ति का। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो शंकराचार्य हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो माधवाचार्य हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो माधवाचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो निम्बार्काचार्य यानी निम्बार्क हैं। अब द्वैताद्वैतवाद के अन्य नाम भी है। द्वैताद्वैतवाद को भेदावाद भी कहा जाता है, हंसा संप्रदाय भी कहा जाता है, सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक जो है वे कौन है? तो निम्बार्क हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो रामानुजाचार्य हैं। यानी रामानुज जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक है। और विशिष्टाद्वैतवाद का अन्य नाम है श्री संप्रदाय। क्या नाम है? श्री संप्रदाय। प्रश्न नंबर 27 है सहस्त्र गीति किनकी रचना है? तो नम्मा लवार की है। ये प्रश्न लगता है रिपीट हो गया है। आगे चलते हैं। हाँ यहाँ चलेगा ना। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं। और शुद्धाद्वैतवाद का अन्य नाम है वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। कौन है? विष्णु स्वामी है। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो जीवाराम है। स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रामचरण दास हैं। तत्सुखी जीवा, स्वसुखी राम, इसे भी आप याद कर सकते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु है। अगला प्रश्न है रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रामानंद जी जो है वो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो अग्रदास हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु नानक देव जी हैं, जो सिख संप्रदाय के क्या है? प्रवर्तक हैं। बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो बाबा लाली ही हैं। किस वाद के अनुसार जीव और ब्रह्म में कोई तात्विक भेद नहीं है? तो अद्वैतवाद। किस वाद के अनुसार जीव और ब्रह्म, जीव जो है ब्रह्म से ही उत्पन्न है? तो द्वैतवाद में। द्वैतवाद कहता है जीव जो है अर्थात संसार जो है ब्रह्म से ही उत्पन्न है। किस वाद के अनुसार जीव जो है ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न दोनों है? तो द्वैताद्वैतवाद। किस वाद के अनुसार ब्रह्म से ही सब कुछ है, माया ईश्वर के अधीन है? तो ये शुद्धाद्वैतवाद ये कहता है कि ब्रह्म से ही सब कुछ है, माया ईश्वर के अधीन है। प्रश्न नंबर 47 किस वाद के अनुसार जीव ब्रह्म का अंश है? जीव जो है संसार अर्थात या संसार ब्रह्म का ही अंश है अर्थात ईश्वर का ही अंश है। तो विशिष्टाद्वैतवाद। किस संप्रदाय को पंचभेद सिद्धांत भी कहा जाता है? तो द्वैतवाद को पंचभेद सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 49 है किस संप्रदाय में कृष्ण को अपना आराध्य मानकर राधा को भक्ति में स्थान दिया गया? तो सही जवाब है रुद्र संप्रदाय में। यानी रुद्र संप्रदाय में जो है वो कृष्ण को अपना आराध्य मानकर राधा को भक्ति में स्थान दिया गया। अगला प्रश्न है किस संप्रदाय में पति पत्नी दाम्पत्य भाव से राम की उपासना की गई है? यानी किस संप्रदाय में पति पत्नी दाम्पत्य भाव से राम की उपासना की गई? तो स्वसुखी संप्रदाय में। प्रश्न नंबर 51 है वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो पुंडलिक हैं। कौन है? तो पुंडलिक जो है वो वारकरी संप्रदाय के क्या है? तो प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है
किस वाद के अनुसार 3 नित्य पदार्थ बतलाए गए हैं? तो विशिष्टाद्वैतवाद में जो है वो 3 नित्य पदार्थ बतलाए गए हैं। कौन कौन है? तो अचित्त यानी अचित्त अर्थात प्रकृति के बारे में, चित्त अर्थात जीव और ब्रह्म अर्थात ईश्वर। यानी विशिष्टाद्वैतवाद में प्रकृति, जीव और ईश्वर ये 3 नित्य पदार्थ बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 53 है, भक्ति काल के निर्गुण धारा कितने शाखाओं में विभक्त है? तो भक्ति काल के जो निर्गुण धारा है वो 2 शाखाओं में विभक्त है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा का नामकरण का श्रेय किनको जाता है? तो किस विद्वान ने ज्ञानाश्रयी शाखा का नामकरण किया है? तो सबसे विख्यात विद्वान रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न नंबर 55 है, ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहने वाले विद्वान कौन कौन हैं? यानी ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहने वाले विद्वान कौन कौन हैं? तो राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त और परशुराम चतुर्वेदी, ये सभी ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य मानते हैं। इसलिए ज्ञानाश्रयी शाखा को एक और नाम दिया गया संत काव्य। प्रश्न नंबर 56, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? ज्ञानाश्रयी शाखा के जो है प्रतिनिधि कवि कौन है? तो कबीर दास जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा के क्या है? तो प्रतिनिधि कवि हैं। प्रश्न नंबर 57, गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा के अनुसार प्रथम संत कवि कौन है? तो गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा के अनुसार प्रथम संत कवि कौन है? तो नामदेव हैं। कौन है? यानी गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा प्रथम संत कवि नामदेव को मानते हैं। अब महाराष्ट्र भक्तों में पहला नाम किनका है, अर्थात महाराष्ट्र भक्तों में पहला स्थान किनका आता है? तो याद रखिएगा नामदेव का जो स्थान वह पहला आता है। प्रश्न नंबर 59 है, शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम संत कवि किसे मानते हैं? तो शुक्ल जी अर्थात रामचंद्र शुक्ल जी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर दास जो है प्रथम संत कवि हैं। प्रश्न नंबर 60 है, हिंदी साहित्य में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? तो हिंदी साहित्य में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? तो कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास का जन्म और मृत्यु स्थान कहाँ है? तो कबीरदास का जन्म काशी में हुआ और मृत्यु जो है मगहर में हुआ। प्रश्न नंबर 63 है, प्रमुख संत कवि कौन कौन हैं? तो देख लीजिए प्रमुख संत कवि कौन कौन है? तो रैदास, कबीरदास, गुरु नानक, लालदास, दादू दयाल, मलुकदास, हरिदास, सुंदरदास, ये सभी जो है वो क्या है? तो प्रमुख संत कवि हैं। प्रश्न नंबर 64 है, कबीरदास की पत्नी, माता पिता और संतान कौन कौन थे? तो माता नीमा थी, पिता नीरू थे, पत्नी का नाम लोई था, कहीं कहीं धनिया की भी चर्चा होती है, और संतान थे कमाल और कमाली। कमाल पुत्र था, कमाली पुत्री। ये सभी कबीरदास के क्या थे? परिवार थे। 65 नंबर प्रश्न, कबीरदास की रचना का क्या नाम है? तो कबीरदास की रचना का नाम बीजक है। क्या है? बीजक है। बीजक का संपादन किसने किया? तो बीजक का संपादन धर्मदास ने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजक के कुल कितने भाग हैं? तो बीजक के कुल 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमेनी। साखी जो है वो चौपाई दोहा में है, रचित है। सबद एक गेय पद है जिसे आप गा सकते हैं। रमेनी चौपाई दोहा में रचित है। बीजक का संकलन वर्ष क्या है? तो बीजक का संकलन वर्ष जो है 1464 ईस्वी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीरदास के गुरु कौन थे? तो कबीरदास के गुरु रामानंद थे। रामानंद कबीरदास के गुरु थे, लेकिन शेख तकी भी माना गया है। कबीरदास का गुरु शेख तकी भी माना गया है। याद रखिए क्योंकि बिहार की परीक्षा में आपको देखने को मिलता है 5 ऑप्शन मिलता है। हो सकता है ऑप्शन में दे दे रामानंद, शेख तकी, एक ऑप्शन ये भी दे दे, दोनों वो तो देना ही है। एक से अधिक भी आ जाएगा, तो इस समय आपको एक से अधिक क्या करना है? चूज करना है। इसलिए बता दिए कबीरदास के एक और गुरु थे शेख तकी, और ये शेख तकी कबीरदास के जो गुरु माना गया था मुसलमानों के अनुसार, अर्थात मुसलमान लोग कबीरदास के गुरु किसे माने थे? तो शेख तकी को माने थे, लेकिन प्रसिद्ध रूप में क्या है? तो रामानंद ही कबीरदास के क्या थे? तो गुरु थे। कबीरदास की काव्य भाषा क्या है? तो सदुक्कड़ी है। याद रखिए कबीरदास की काव्य भाषा क्या है? तो सदुक्कड़ी है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? तो कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। प्रश्न नंबर 72, कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया?
तो कबीर ग्रंथावली का संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया। कबीर की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी किसने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कबीर की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी कहने वाले विद्वान है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 74, कबीर को भाषा का डिटेक्टर किसने कहा। भाषा का डिटेक्टर, कहीं आपको वाणी का डिटेक्टर भी मिल सकता है, तो कबीर को भाषा का डिटेक्टर या वाणी का भी डिटेक्टर कहने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 75, कबीर रचनावली किनका संपादित ग्रंथ है। कबीर रचनावली किनका संपादित ग्रंथ है, तो हरिओद जी का जो है ये संपादित ग्रंथ है। कबीर किनका संपादित ग्रंथ है, खाली कबीर रचनावली हरिओद, और कबीर किनका संपादित ग्रंथ है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये संपादित ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 77 है, थोड़ा जल्दी चल रहे क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को हमको देखना है। प्रश्न नंबर 77, 1455 साल गए चंदवार एक ठाठ ठये, जेठी सूदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भये। प्रस्तुत पंक्ति किस कवि के जन्म काल से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक कबीर दास के जीवन से संबंधित है। 1455 अर्थात संवत की बात हुई है। इसकी बात हुई संवत की, इसी में जब आप इसमें इसके जब ईस्वी सन में निकालेगा 1398 आपका आएगा, जो कबीरदास का जन्म काल है। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है, तो आकाश धर्मा गुरु रामानंद जी को कहा जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 79 है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। ये कथन किनका है, किसने कहा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता जो है कबीर हैं, ये कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह है। अगला प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला। यह कथन किनका है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। प्रश्न नंबर 81 है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास ही थे। यह भी कथन किनका है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप नौखंड। यह कथन किनका है, तो डॉक्टर सत्येंद्र जी का यह कथन है। और यह कथन किनके विषय में, तो कबीर दास के विषय में है। प्रश्न नंबर 83, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। यह कथन किनका है, तो जॉर्ज गिरियर्सन का यह कथन है, ये भक्ति काल से संबंधित है। अगला कथन है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह कथन किनका है, तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और कई बार यह प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन किनका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, यह भी प्रसिद्ध कथन है। प्रश्न नंबर 86, कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है क्योंकि कबीर की भाषा खिचड़ी है। तो कबीर की भाषा को खिचड़ी किसने कहा, तो श्याम सुंदर दास ने कहा, और श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी कहा है। प्रश्न नंबर 87 है, कबीरदास किस जाति के थे, तो कबीरदास जुलाहा जाति के थे। याद रखिए, किस जाति के थे, जुलाहा जाति के थे। अब अन्य संत कवियों की जाति देख लेते हैं। नामदेव दर्जी थे, रेदास चमार थे, दादू बुनकर थे, सेना नाई था और सदना कसाई था। इस सभी का क्या है, तो जाति दिया हुआ है और कबीरदास जुलाहा थे। प्रश्न नंबर 88, जाति पाति पूछो नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यह पंक्ति किनकी है, तो रामानंद जी का है। रामानंद ने जिस भक्ति का प्रचार प्रसार किया था, उनके अनुसार वो जात पात को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि जो हरि को भज अर्थात जो ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर के पास जाना चाहता है, उसके लिए कोई जाति पाति नहीं, इसलिए जाति पाति पूछकर कोई ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता है। जो हरि को भजेगा उसे ही हरि मिलेगा, अर्थात ईश्वर की भक्ति मिलेगी। यह रामानंद जी का कथन था। संत रैदास के शिष्य कौन कौन हैं, तो उदयदास और मीराबाई, दो क्या हैं, तो दोनों के गुरु कौन है, तो संत रैदास हैं। संत रैदास किसके शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं, तो रामानंद के शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। आप हमें बताइएगा
किसके शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं, यानी किस विद्वान के शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। सिख संप्रदाय के आदि प्रवर्तक गुरु कौन है? तो सिख संप्रदाय के आदि प्रवर्तक गुरु गुरु नानक हैं। कौन है? तो गुरु नानक हैं। गुरु नानक का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? तो पंजाब में है। श्री चंद और लक्ष्मीचंद, देखिए श्री चंद और लक्ष्मीचंद किनके संतान है? तो गुरु नानक देव के क्या है? संतान हैं। जप्पू जी, आसादी बार, नसीहतनामा, सोहिला आदि इत्यादि किनकी रचनाएं हैं? ये सभी रचनाएं गुरु नानक जी की हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 95 है, दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। हरडेवानी, अंगवधु किनकी रचनाओं का संकलन है? तो दादू दयाल की ही रचनाओं का संकलन है। अंगवधु का संपादन किसने किया? अंगवधु का संपादन किसने किया था? तो रज्जब ने अंगवधु का संपादन किया था। दादू पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो दादू पंथ की स्थापना 1573 ईस्वी में हुई थी। भक्तमाल में दादू के कितने शिष्यों का वर्णन है? तो भक्तमाल में जो है वो दादू के 52 शिष्यों का वर्णन है। कितने शिष्यों का वर्णन है? 52 शिष्यों का वर्णन है। और भक्तमाल किनकी रचना है? तो भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है। अगला प्रश्न है, दादू पंथ का अस्तित्व कितने वर्षों तक रहा? तो दादू पंथ का अस्तित्व 100 वर्षों तक रहा। याद रखिएगा, पूरे 100 वर्षों तक दादू पंथ का अस्तित्व रहा। प्रश्न नंबर 101, संत कवियों में सबसे शिक्षित और शास्त्रीय पक्ष के मर्मज्ञ संत कौन थे? अर्थात सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रीय पक्ष के में भी मतलब कुल मिलाकर सबसे अधिक शिक्षित और संत कौन थे? तो सुंदर दास थे। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षित और शास्त्रीय रूप से पंडित कौन थे? तो सुंदरदास थे। प्रश्न नंबर 102, ज्ञान समुद्र सुंदर विलास ये किनकी रचना है? तो सुंदरदास की रचना है। ये बिहार के जो टीआरई 3.0 में यह प्रश्न आ गया है। सुंदर विलास के रचनाकार कौन है? तो सुंदरदास है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति काल का कौन सा कवि श्रृंगार रस का घोर विरोधी था? तो भक्ति काल का कौन सा कवि श्रृंगार रस का घोर विरोधी था? कंफ्यूजन नहीं होना, याद रखिएगा। कबीरदास भी आपका ऑप्शन में दिया रहेगा। कबीरदास भी ऑप्शन में दिया रहेगा, तब ये दिमाग मत लगा लेना कबीरदास ज्ञान को महत्व देते थे तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। ऐसा नहीं है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी जो कवि थे वो कौन थे? सुंदरदास। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दादू दयाल का प्रधान शिष्य कौन था? तो रज्जब जो है वो दादू दयाल का जो है प्रधान शिष्य था। प्रश्न नंबर 105, कबीरदास के उत्तराधिकारी कौन कौन रहे? तो कबीरदास के उत्तराधिकारी उनका पुत्र जो कमाल वो और उस कबीरदास का शिष्य धर्मदास, दोनों कबीरदास के जाने के बाद उनका जो गद्दी है उन्होंने ही संभाला। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। याद रखिएगा, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो अर्जुन देव थे। हिंदी की ललेश्वरी किस संत कवित्री को कहा गया है? तो सहजोबाई को हिंदी की ललेश्वरी कहा गया है। कबीर परचई के रचनाकार कौन है? तो आनंद दास जो है वो कबीर परचई के क्या है? तो रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 109, काया बेली किनकी रचना है? काया बेली जो है दादू दयाल की रचना है। सिखों के अंतिम गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। कौन है? गुरु नानक प्रथम और गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु हैं। छत्रसाल के गुरु कौन थे? तो अक्षर अनन्य जो है वो छत्रसाल के क्या थे? तो गुरु थे। 12 खड़ी के रचयिता कौन है? 12 खड़ी के रचयिता मलुक दास है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 खड़ी के रचयिता कौन है? तो मलुक दास हैं। सबंगी किनका काव्य ग्रंथ है? सबंगी किनका काव्य ग्रंथ है? तो रज्जब जी का क्या है? तो काव्य ग्रंथ है। विज्ञान योग के रचयिता कौन है? तो विज्ञान योग के रचयिता अक्षर अनन्य है। कौन है? तो अक्षर अनन्य है। प्रश्न नंबर 115, संत काव्य के विभिन्न प्रवर्तित संप्रदायों का केंद्र देख लिया जाए तो कबीर पंथ कहाँ है? काशी में है। सिख पंथ कहाँ है? तो पंजाब में है। दादू पंथ कहाँ है? तो राजस्थान में है। विश्नोई संप्रदाय कहाँ है? तो राजस्थान में है। निरंजनी संप्रदाय कहाँ? राजस्थान में है। लाल पंथ कहाँ है? तो राजस्थान में है। और सत्यनामी संप्रदाय कहाँ है? तो दिल्ली में है। तो जितने भी उस काल में जितने भी प्रवर्तित संप्रदायों का जो केंद्र है उनका केंद्र दिया हुआ है सबका। कबीर का केंद्र पंथ का केंद्र काशी, सिख का पंजाब, तो यहाँ सभी का केंद्र यहाँ दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116,
जन्म काल के अनुसार संत कवियों की सही अनुक्रम। अब जन्म काल के अनुसार जितने भी संत कवि हैं उनका सही अनुक्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले रैदास आ जाएंगे 1388, कबीरदास 1398, गुरु नानक देव 1469, लालदास 1540, दादू 1544 और सुंदरदास 1596। याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट के लिए, तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें जो मिलान करने वाला होता है ये बहुत ज़्यादा आता है, अर्थात ये कालक्रम मिलाने वाला। अब आगे जन्म काल के अनुसार और भी जो संत हैं उनका भी देख लेते हैं। तो जम्बनाथ, हरिदास, सिंगा, मलुकदास, बाबालाल, इनका भी जन्म काल उसी हिसाब से दिया हुआ है। भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाला आचार्य वल्लभाचार्य हैं। कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किन्हें प्राप्त है? तो रामानंद जी को प्राप्त है, क्योंकि रामानंद जी हैं वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति को, दक्षिण भारत से उत्तर भारत जो लाने का जो श्रेय है वो रामानंद जी को ही जाता है। प्रश्न नंबर 120, सहजोबाई किस शाखा की साहित्यकार है? तो ज्ञानश्रेयी शाखा की क्या है? तो साहित्यकार हैं। प्रश्न नंबर 121 है, कबीर कानी राखी नाही, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षष्ठ दर्शानी। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी पंक्ति की है। ये नाभा दास की पंक्ति है और ये परीक्षा में आ चुका है, इसलिए इसे बताना बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों के प्रेम तत्व है। कबीर का निर्गुण पंथ का आधार जो है भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किस आलोचक का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है, यानी हरिदासी संप्रदाय में राधा कृष्ण को किस प्रकार उसमें उपासना किया गया है? तो लोक निरपेक्ष। प्रश्न नंबर 124, साधो देखो जग बोराना, सच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। यह पंक्ति किनकी है? तो कबीरदास जी की है। साधो देखो जग बुराना, कहीं संतो मिल जाएगा, संतो देखो जग बुराना, सच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। अर्थात वो कहना चाहते हैं, अपने जो भी उनके संत थे साथ में रहने वाले उनको कहते हैं कि देखो संतो, यह जग क्या हो गया है, बौरा गया है, पागल हो गया है। यहाँ सच कहो तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं और झूठ कहो तो उसे पतिया लेते हैं, अर्थात उसे उस पर विश्वास कर लेते हैं। ये कबीरदास की पंक्ति है। संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? तो गुरु की महिमा, निर्गुण ईश्वर की उपासना, निर्गुण मतलब जिसका कोई अवतार ना हो, माया और शास्त्र का विरोध, बाह्य आडंबरों का विरोध, वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा का भी विरोध, आत्मज्ञान की महत्वता, रहस्यवादी भावनाएं। इसके अलावा और भी है, वो ईश्वर को एक ईश्वरवाद सिद्धांत को भी माने हैं। ये भी संत काव्य की क्या है? तो विशेषता है, अर्थात उनके अनुसार ईश्वर क्या है? तो एक है। प्रश्न नंबर 126 है, संत नामदेव की पदावली का संपादन किसने किया? संत नामदेव की पदावली का संपादन भगीरथ मिश्र ने किया। अगला प्रश्न है, बसंत कहरा, चांचर, प्रीतम वीति इत्यादि किनकी रचना है? बसंत कहरा, चांचर, प्रीतम तीति, ये सभी रचनाएं किनकी? तो कबीरदास की ही रचनाएं हैं। हो सकता है इसके बारे में आप पढ़े नहीं होंगे या फिर पढ़े होंगे। तो कबीरदास की अगर रचना पूछे तो जो विशेष रचना वो कौन सी है? तो रचना है बीजक। आगे चलते हैं, 128 नंबर प्रश्न, रज्जब बानी का संपादन किसने किया? तो ब्रजलाल वर्मा ने किया। रज्जब बानी ब्रजलाल वर्मा। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार कब हुई थी? तो 12वीं शताब्दी में। कब? तो 12वीं शताब्दी में। संत कवियों ने नारी को किस रूप में माना? तो संत कवियों ने नारी को जो है वो कामनी रूप में माना। सूफी धर्म किस धर्म से उदित है? तो इस्लाम धर्म से उदित है। ये जो सूफी धर्म है अर्थात सूफी काव्य धारा इस्लाम धर्म से ही उदित है। प्रश्न नंबर 132, भक्ति काल की निर्गुण धारा की दूसरी उपधारा प्रेमाश्रयी काव्य धारा है, जिससे कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति काल की निर्गुण जो धारा है उसमें एक प्रेमाश्रयी उपधारा है, जिसे एक और नाम है सूफी काव्य। क्या नाम है? सूफी काव्य। यानी भक्ति काल दो धाराओं में था,
वो आपको पता था, पहला है सगुण और दूसरा है निर्गुण। सगुण और निर्गुण में क्या था, सगुण काव्य धारा के अंदर दो उपधाराएं थी जिसे हम शाखा आपको बताए थे, वो थे सगुण में रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। निर्गुण में आपका हो जाएगा प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। प्रेमाश्रयी को ही सूफी काव्य कहा जाता है और ज्ञानाश्रयी को संत काव्य कहा जाता है। कुल मिलाकर भक्ति काल में शाखाओं की संख्या पूछ दे या उपधाराओं की कुल उपधाराएं या शाखाएं कितनी हो जाएंगी, 4, और अगर खाली धारा पूछे तो आपका कितना हो जाएगा, 2। प्रश्न नंबर 133, अधिकांश सूफी कवि किस धर्म से संबंधित थे? तो अधिकांश सूफी कवि इस्लाम धर्म से संबंधित थे, याद रखिएगा। सूफी काव्य का मूल भाव क्या है? प्रेम। सूफी काव्य का मूल भाव क्या है? प्रेम है। किस काव्य के रचनाकारों ने अपने रचनाओं का आधार हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसमें यहाँ कहानियाँ होगा। तो किस काव्य में रचनाकारों ने अपने रचनाओं का आधार हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को बनाया है? तो सूफी काव्य। यानी सूफी काव्य के रचनाकारों ने जो अपने जो काव्य रचनाओं में जो प्रेम को अपनाया है, प्रेम कहानियों को, हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों के आधार पर ही अपनाया है। प्रश्न नंबर 136 है, सूफी काव्यों की काव्य भाषा प्रायः कौन सी है? तो अवधी, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूफी कवि जितने हैं, यानी सूफी काव्य में अधिकतर काव्य भाषा क्या रहा है? तो अवधी ही रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी रचना और रचनाकार किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम सूफी रचना है वो है मृगावती, जिसके रचनाकार कौन है? तो कुतुबन है। कुतुबन को प्रथम रचनाकार, सूफी रचनाकार मानते हैं और प्रथम सूफी रचना मृगावती को मानते हैं। चंदायन को प्रथम सूफी काव्य रचना किसने माना? तो चंदायन को प्रथम सूफी काव्य रचना राम कुमार वर्मा ने माना, अर्थात चंदायन को प्रथम सूफी रचना माना, और इसके रचनाकार मुल्ला दाऊद को प्रथम क्या माना? तो सूफी कवि माना। चंदायन जो 1379 ईस्वी का जो रचना काल है के रचनाकार कौन है? तो मुल्ला दाऊद हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। प्रश्न नंबर 140 है, हंसावली, इसकी रचना काल 1370 है, को प्रथम सूफी रचना मानने वाले विद्वान कौन है? तो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हंसावली जो है प्रथम सूफी रचना है, ये गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। और प्रथम सूफी कवि किसे मानते हो? तो असायद को मानते, क्योंकि असायद जो है हंसावली के क्या है? तो रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 142 है, सत्यवती कथा को प्रथम सूफी रचना मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो सत्यवती कथा को प्रथम सूफी रचना मानने वाले विद्वान जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और सत्यवती कथा के रचनाकार ईश्वर दास को प्रथम सूफी कवि भी मानते हैं। प्रश्न नंबर 143 है, सूफी काव्य में कुल कितने संप्रदाय थे? तो सूफी काव्य में कुल 4 संप्रदाय थे, चिश्ती, सुहारवर्दी, कादरी, नक्शबंदी। चिश्ती संप्रदाय के जो प्रवर्तक कह सकते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, सुहरावर्दी के बहाउद्दीन जकारिया हैं, कादरी के अब्दुल कादिर अल जिलानी हैं, और नक्शबंदी के अहमद फारूकी हैं। ये सभी क्या है? तो इन सभी जो संप्रदायों के एक प्रकार से कह सकते प्रवर्तक हैं। प्रश्न नंबर 144 है, सूफी मत के दार्शनिक आधार मंजिल, अर्थात दार्शनिक आधार अर्थात मंजिल कितने हैं? तो 4 है, याद रखिएगा। सूफी मत के दार्शनिक आधार कितने हैं, अर्थात दार्शनिक मंजिल कितने माने गए हैं? 4 माने गए हैं। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। शरीयत में धर्मों से संबंधित है शरीयत, तरीकत जो है हृदय की शुद्धता पर इसमें बल दिया गया है, हकीकत ने भक्ति उपासना से संबंधित है, और मारिफत में जो है आत्मा का परमात्मा से संबंध को दर्शाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सब टॉपिक को हम लेकर आए हैं। 4 वाला याद रखिएगा, ज़्यादा कॉम्बिनेशन यहाँ दिख रहा है। प्रश्न नंबर 145, सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? तो ईश्वर दास हैं। सूफी कवियों में एकमात्र स्त्री कौन थी? तो राबिया थी, याद रखिए। राबिया जो है वो सूफी कवियों में एकमात्र क्या थी? तो कवियत्री थी, स्त्री थी। प्रश्न नंबर 147, रचना काल के अनुसार प्रमुख सूफी रचनाओं का सही सम्मेलन है? तो हंसावली, चंदायान, सत्यवती कथा, मृगावती। ये रचना काल के अनुसार है। हंसावली 70, चंदायान 79, सत्यवती कथा 1501, मृगावती 1501। तो सबसे पहले हंसावली ही आएगा, याद रखिएगा।
सूफी काव्य धारा के अंतर्गत एकमात्र हिंदू कवि कौन है? तो सूरदास है, जो एक पंजाबी सूरदास है। जो आपका सूरदास है वो सूरदास ने एक सूरदास नाम का जो पंजाबी था वो सूफी कवियों में एकमात्र हिंदू कवि था। सूफी काव्य में ईश्वर को किस रूप में आराधना की गई है? तो सूफी काव्य में ईश्वर को प्रेमिका के रूप में आराधना की गई है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेम से संबंधित है तो प्रेमिका तो आएगा ही। भक्ति काल की कौन सी शाखा की काव्य रचनाएं नायिका प्रधान है? तो सूफी शाखा की जो रचनाएं हैं वो नायिका प्रधान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नायिका प्रधान अर्थात देखिए इसमें मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, हंसावली, सत्यवती कथा, जितने भी इसमें आपको एक प्रकार से रचनाएं आती हैं सभी में कहीं ना कहीं सबका नाम जो है वो स्त्रियों के नामकरण पर हुआ, इसलिए इसे क्या कहा गया है? तो इसे नायिका प्रधान रचनाओं से संबंधित ये शाखा रहा है। सूफी काव्यों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले हंसावली आएगा, फिर चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, इस प्रकार ये क्या आएगा? तो ये क्रम को याद रख लीजिएगा। हंसावली के बाद चंदायन है। माधवानंद कामकंदला के रचनाकार कौन कौन है? तो माधवानंद कामकंदला के रचनाकार जो हैं वो कौन कौन है? तो यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है। माधवानंद कामकंदला के जो रचनाकार हैं वो कौन कौन है? तो गणपति हैं और बोधा हैं। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले पद्मावत, देखिए मतलब हम देखिए दोनों को आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मिला लेना। हाँ देखिए, हंसावली, चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती, उसके बाद पद्मावत आता है। पद्मावत के बाद क्या आता है? मधुमालती, चित्रावली, हंस जवाहिर, अनुराग बांसुरी, ये सब प्रसिद्ध रचनाएं हैं और सबका क्रम दिया हुआ है। कभी कभी पद्मावत देखकर ऐसा नहीं, उसे पद्मावत को मृगावती, सत्यवती कथा से पहले लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए, तो वो आपको मिस्टेक को पहले ही सुधार लेना है। और भी रचनाएँ हैं, फिर यहाँ मिला लेते हैं। फिर उसी प्रकार है रचनाओं का सही अनुक्रम। अब अनुराग बांसुरी के बाद क्या आता है? इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा, नूरजहां, प्रेम दर्पण। तो सबसे लास्ट में क्या आया? प्रेम दर्पण आया। सबसे शुरू में क्या आया? तो हंसावली आया। हंसावली के रचयिता कौन है? तसायत हैं। हंसावली की भाषा क्या है? तो राजस्थानी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूफी रचनाओं की अधिकतर भाषा क्या है? तो अवधी है, लेकिन हंसावली की भाषा क्या है? तो राजस्थानी है। सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? ईश्वरदास है। मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन है। मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो मधुमालती के रचनाकार मंझन है। चित्रावली के रचनाकार कौन है? शेख उस्मान है। हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? तो कासिम शाह है। इंद्रावती अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? इंद्रावती अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। इंद्रावती काव्य का नायक कौन है? तो राजकुंवर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंद्रावती काव्य का नायक कौन है? तो राजकुंवर है। मधुमालती काव्य का नायक कौन है? नायिका हम क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि मधुमालती तो नाम से ही पता चल रहा है इसकी नायिका कौन होगी। नायक को पहचानना, नायक इसका मनोहर है। राजकुमार ऋतुपर्ण किस सूफी काव्य रचना का नायक है? तो सत्यवती कथा का नायक कौन है? तो राजकुमार ऋतुपर्ण है। प्रश्न नंबर 161, सूफी काव्यों का काव्य रूप क्या था? तो कड़वक था। कड़वक जो था वो सूफी काव्यों का काव्य रूप था। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? तो पद्मावत में कुल 57 खंड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जायसी किसके शिष्य थे? तो जायसी जो है शेख मोहूदी के शिष्य थे। किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों पर लिखा गया है? किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों को लिखा गया? तो अखरावट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा के रचनाकार कौन है? तो जायसी हैं। प्रश्न नंबर 167 है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। यानी ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। यह कथन किनका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, वो जायसी के विषय में कहते हैं। प्रश्न नंबर 168,
पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य का अनुपम निधि है? तो नागमती वियोग खंड जो है वो हिंदी साहित्य का क्या है? तो अनुपम निधि माना गया है। अगला प्रश्न है, किस सूफी रचना में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन है? तो चित्रावली में जो है अंग्रेजों के द्वीप का क्या है? तो वर्णन है। अगला प्रश्न है, रोज तुल हकाहक के रचनाकार कौन है? तो नूर मोहम्मद जो है रोज तुल हकाहक के क्या है? तो रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत काव्य की प्रतीक योजना है? तो रत्नसेन जो है मन का प्रतीक है, यानी आत्मा का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा व सात्विक बुद्धि की प्रतीक है। नागमती जो है वह सांसारिक बुद्धि की प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। सिंहल जो है हृदय का प्रतीक है और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिड कृति किसने कहा? तो पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिड कृति किसने कहा? तो विजय देव नारायण शाही ने कहा। फूल मरे पे मरे न बांसु पंक्ति किस कवि की है? तो जायसी की है। किसकी है? जायसी की है। पद्मावत को बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? तो पद्मावत को बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले आलोचक हैं आलो उजाला। फारसी शब्द की शैली क्या है? तो फारसी शब्द की शैली मसनवी शैली है। इसमें कुल कितने चरण हैं? तो इसमें कुल 4 चरण हैं। प्रश्न नंबर 176 है, जायसी ने अपनी रचना आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो बाबर की प्रशंसा की है। जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो जायसी के पद्मावत में पद्मावती सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। प्रश्न नंबर 178 है, नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया गया है? तो आषाढ़ मास से शुरू हुआ है। नागमती वियोग खंड 12 मासा की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रमुख सूफी काव्य में प्रयुक्त छंद है? तो चंदायन में चौपाई दोहा, पद्मावत में चौपाई दोहा, अनुराग बांसुरी में बरबे चौपाई, मधुमालती में दोहा चौपाई, हंसावली में चौपाई दोहा, सत्यवती कथा में दोहा चौपाई, रुक्त मंजरी में दोहा चौपाई, हंस जवाहिर में दोहा चौपाई और मृगावती में दोहा चौपाई। रचना काल के अनुसार सूफी कवियों का सही अनुक्रम है? कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, ये सभी क्या है? तो रचना काल के अनुसार सभी कवियों का क्या है? तो सही अनुक्रम दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 181 है, रोज तुल हकायक के रचयिता कौन है? तो नूर मोहम्मद है। सूफी कवियों में सबसे प्रिय अलंकार क्या है? तो सूफी कवियों का जो सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति अलंकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 183 है, किस सूफी कवि की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई? तो जायसी की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सबसे अधिक हुई है। प्रश्न नंबर 184, पद्मावत को त्रासदी मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो पद्मावत को त्रासदी मानने वाले, त्रासदी किसने माना है? तो पद्मावत एक त्रासदी, ये भी परीक्षा में आता है। तो इसे मानने वाले विद्वान है विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? तो सूफी काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। आज का अंतिम प्रश्न है, संपूर्ण सूफी काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो संपूर्ण सूफी काव्य पर जो विशेषता लागू होती है वो होती है लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करना ही क्या होता है? तो संपूर्ण सूफी काव्य की ये विशेषता है। तो कुल मिलाकर आज हम पूरे 186 प्रश्न देखे, जिसमें हम संत काव्य यानी ज्ञानश्रेयी काव्य और प्रेमाश्रेयी काव्य यानी संत काव्य और सूफी काव्य से संबंधित जितने भी निचोड़ 1 लाइनर MCQ सभी को देख लें। एक भी परीक्षा में जो प्रश्न आएगा एक भी इससे बाहर नहीं आने वाला है और संपूर्ण निचोड़ नोट्स इसमें हम नोट्स के रूप में भी इसे आप प्रोवाइड अगर आपको करना कर सकते हैं। तो पूरा निचोड़ सीरीज था ये सूफी काव्य और संत काव्य से। फिर अंत में बता दूं कि जो भी विद्यार्थी नए हैं अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि यहाँ निचोड़ तैयारी कराई जाती है, सभी प्रश्नों की तैयारी कराई जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह चैनल आपके लिए, क्योंकि यहाँ
प्रतियोगी परीक्षा की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है, संपूर्ण तैयारी, जिसे कह सकते हैं कि एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं, ऐसी तैयारी कराई जाती है। अंत में एक बार फिर से बता दूं कि जो भी विद्यार्थी JSSC की तैयारी करें, यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशन से संबंधित है, उससे संबंधित को भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका पेपर 2 हिंदी है तो उसका संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा JTET में भी सिलेबस जो है वो हिंदी साहित्य लगा हुआ है, तो JTET की भी तैयारी कर रहे विद्यार्थी अगर हिंदी लिए होंगे अपना पेपर 1 में, तो उसका भी जो है संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। इससे एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछेगा, सारे प्रश्न वहीं से देगा। इसके अलावा बिहार के विद्यार्थी जो बिहार की तैयारी करें, TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, जिसके इंतजार में कब उसकी वैकेंसी आएगी, तो वे भी विद्यार्थी अगर संपूर्ण हस्तलिखित हिंदी का नोट्स चाहिए तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी साथियों को यह प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, जहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसी में भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जहां आप ज्वाइन कीजिए, वहां भी आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।